गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं नितिन राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। इन क्वेश्चन पेपर डिस्कशन सीरीज़ आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 8 एनसीईआरटी क्लास 8 का क्लास 8 का पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का कैसा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे इट विल कैरी 40 मार्क्स। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा और जो इसमें जो टाइमिंग होगी वो 90 मिनट्स की होगी। इट विल डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन में डिवाइड होगा क्वेश्चन पेपर। पहला होगा रीडिंग। सेकंड रीडिंग में आपके टू पैसेजेस आएंगे। राइटिंग का सेक्शन होगा और ग्रामर का सेक्शन होगा और लिटरेचर मतलब जो आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा उसका बाइफर्केशन कैसा होगा, उसका वेटेज कितना होगा। रीडिंग जो सेक्शन होगा उसका वेटेज होगा 10 मार्क्स। राइटिंग सेक्शन का वेटेज होगा 8 मार्क्स और ग्रामर का जो सेक्शन होगा उसका 8 मार्क्स और लिटरेचर का जो सेक्शन है वो 14 मार्क्स का होगा। तो अब आगे पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न रहेगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दिया है, देखिए सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है, 10 मार्क्स का ये जो सेक्शन होता है। इसमें पहला जो पैसेज है वो 5 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे दिया रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड दिस पैसेज केयरफुली एंड देन यू हैव टू आंसर क्वेश्चन से गिवन बिलो। जो अब नीचे आंसर्स दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर देना। द ड्रिंक ऑफ द एशिया फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, मतलब जो एशिया का ड्रिंक है हजार सैकड़ों सालों से। टी इज़ बिलीव टू हैव बीन ब्रॉट टू यूरोप। जो टी है उसको ऐसा विश्वास किया जाता है, टी इज़ बिलीव टू हैव बीन ब्रॉट मतलब उसको लाया गया है यूरोप में बाय द डच पीपल के द्वारा। टुडे फ्रॉम द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ लद्दाख, मतलब चाहे हम सबसे दूर वाला क्षेत्र ले लद्दाख टू बकिंगम पैलेस, टी इज सिनोनिमस विथ चीयर, मतलब खुशी का पर्यायवाची बन चुकी है। मतलब कोई भी खुशी का त्यौहार हो वो आपकी चाय के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। इट इज़ राइटली सेड दैट देयर विल बी नो एग्रीमेंट ऑन अ परफेक्ट टी एफ कप। क्या कहा गया, इट इज़ राइटली सेड दैट देयर विल बी नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता ऑन ए परफेक्ट कप ऑफ टी। मतलब टी का इतना इंपॉर्टेंस है, चाहे वो शादी हो चाहे कोई रिश्ते हो, तो बिना चाय के वो कंप्लीट नहीं हो सकते। आपने सुना भी होगा जैसे कि अपन उसके घर गए, उसने मुझे चाय तक नहीं पूछा। तो मतलब चाय जो है वो एक प्रेस्टीज पॉइंट बन चुका है। तो फॉर टी ड्रिंकर्स द ब्रू इज़ एडिक्टिव, मतलब जो चाय होती है, ब्रू जो होता है, चाय जो अपन उबालते हैं वो एडिक्टिव होता है। मतलब आप चाय पीते हैं तो आप एडिक्टिव हो जाते हैं क्योंकि उसमें निकोटीन नाम का जो केमिकल है वो पाया जाता है। तो आप रोज़ आपको एक डिज़ायर जैसी होती है कि मुझे पीना है, ठीक है। द प्रेफर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड टेस्ट, मतलब चाय बनाने की जो मेथड है और जो टेस्ट होता है डिफर्स पर्सन टू पर्सन एंड रीजन टू रीजन। टुडे मैनी वेराइटीज़ ऑफ टी एंड टी ब्रांड्स आर अवेलेबल, आज बहुत सारी वेराइटीज़ हैं टी की और टी ब्रांड्स के इन द मार्केट। एंड इनोवेशन इज़ द इनोवेशन कुछ नया जो किया गया इज़ द टी बैग। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो चाय बनती है तो यहाँ पे मतलब एक बैग आता है टी बैग, उसको आप डिप करके ऐसा करते हैं और डिप करने के बाद आपकी जो चाय है वो तैयार हो जाती है। मतलब आपको ब्रूविंग करने की ज़रूरत नहीं, उसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं, जैसा पहले करते थे ब्रूइंग, वो आप सब करने की ज़रूरत नहीं। ये एक इनोवेशन, एक नई चीज़ है, नई शुरुआत हुई है। सो क्विक एंड लेस मैसी, और ये बहुत कम गंदा भी होता है देन ट्रेडिशनल वेज ऑफ ब्रूविंग। जैसे पुराने तरीके से चाय बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हाइजीनिक नहीं होता, उसमें मिल्क लेना होता है, टी लीव से रहती है, फिर उसमें जिंजर को क्रश करके मिक्स करते हैं तो ये गंदा होता है। ये सब कुछ आपका जो है, आप जब टी बैग्स यूज़ करते हैं तो बहुत आसानी से चाय बन जाती है। ग्रीन टी इज़ पॉपुलर इन चाइना, चाइना के लोग जो है वो ग्रीन टी पीते हैं। एंड द फार ईस्ट के लोग इन जापान द टी सेरेमनी इज़ ए ट्रेडिशनल वे ऑफ ग्रीटिंग गेस्ट, मतलब चाय सेरेमनी जो है वो एक ट्रेडिशनल वे होता है। लोग चाय सेरेमनी में लोगों को बुलाते हैं, जैसे सेलिब्रेट करते हैं। एंड इज़ ए सोशल ओकेज़न, और एक सोशल ओकेज़न होता है टी पार्टी। अनलाइक द टी वी आर फैमिलियर विथ, ग्रीन टी इज़ नॉट ड्रंक विथ शुगर और मिल्क। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ग्रीन टी होती है वो शुगर और मिल्क इसके साथ नहीं ली जाती। इट इज़ एन ओलाइव कलर्ड लिक्विड, ये ओलाइव कलर लिक्विड सर्व्ड इन पोर्सिलिन कप्स, ये एक ओलाइव कलर का लिक्विड होता है जो पोर्सिलिन कप में सर्व किया जाता है। एंड मोरक्को ग्रीन टी इज़ इन्फ्यूज्ड विथ फ्रेशी मिंट, जो मोरक्को है वहाँ पे ग्रीन टी में क्या होता है कि फ्रेश मिंट भी डाल दिया जाता है। सम साइंटिस्ट बिलीव टी प्रिवेंट्स टूथ डिके, कुछ साइंटिस्ट ऐसा विश्वास करते हैं कि चाय पीने से आपके जो दांतों का सड़ना है, टूथ डिके, वो रुक जाता है। बिकॉज इट इज़ रिच सोर्स ऑफ फ्लोराइड, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में फ्लोराइड होता है जो टूथ डिके को या बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। टी इज़ आल्सो ए फोक रेमेडी, मतलब
टी जो है एक आम आदमी की इलाज है और स्टमक अपसेट, जब आपका पेट खराब होता है तो आपने देखा होगा कि लोग अक्सर काली चाय पीते हैं नींबू डाल के। एंड फ्लू बुखार आता है तो काली चाय पीते हैं। डायरिया, पेट खराब होता है, उल्टी दस्त में चाय पीते हैं। तो ये सब जो है वो एक रेमेडी भी है। फोक मतलब आम लोगों जो है बीमारी के मतलब जब अपने प्राइमरी केयर के रूप में चाय का इस्तेमाल करते हैं। अब नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस किस तरह के हैं देख लेते हैं। बाय whom टी वॉज इंट्रोड्यूस इनटू यूरोप, तो इसका आंसर होगा डच। विच इज़ ए न्यू एंड कन्वीनियंट वे ऑफ मेकिंग टी, तो इसका आ जाएगा आपका यूजिंग अ टी बैग। इसके बाद नेक्स्ट है इन विच कंट्री टी कॉमनली सोशल ओकेजन, तो इसका आंसर होगा जापान। तो आपने पैसेज अच्छे से पढ़ा है, सो विदाउट कन्वीनियंटली आप सब क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, आपके माइंड में रहते हैं। टी इज़ नॉट रेमेडी फॉर टाइफाइड, डिपेंडेंट ऑन द ड्रग एज ए हैबिट कैन बी टर्म एज, मतलब चाय पर जो अपन वो रहते हैं उस पर आदी हो जाते हैं, उसके लिए टर्म आएगा एडिक्टिव, आदी हो जाना। नशे को जो है एडिक्शन कहते हैं, इसलिए देखा होगा नशा मुक्ति केंद्र खोला जाता है जिसे हम डी एडिक्शन कैंप कहते हैं। डी एडिक्शन, जैसे आजकल बच्चों के पास मोबाइल एक नशा है, मोबाइल इज़ एन एडिक्शन। तो आपने देखा होगा कि ये कॉमन चीज़ें हो गई हैं आजकल। तो मोबाइल सबसे बड़ा नशा दुनिया का जो है वो कौन सा है? मोबाइल। इसके बाद नेक्स्ट है डिपेंडेंट ऑन द, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, रीड द गिवन पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको एक नया पैसेज है 5 मार्क्स का, उसको पढ़ना है और फिर आपको नीचे क्वेश्चंस आंसर देना। समर इज़ अपॉन अस एंड द मैंगो हैज़ मेड इट्स अपीयरेंस, जैसे ही समर आता है तो आप देख सकते यू कैन सी द फ्रूट मैंगो इवन एज पिकल्स पापर्स प्रिजर्व्स पल्प एंड पाउडर गेट प्रिपेयर्ड फॉर द मैंगोज लेस डेज अहेड। जब मैंगो के आने के कुछ ही दिन रहते हैं तब ये सारी चीज़ें पापड़ और पिकल अचार का जो सामान होता है वो तैयार कर लिया जाता है। वी ओनली नीड टू सिंक अवर टीथ, सिर्फ आपको अपने टीथ को अंदर डालने की ज़रूरत है इनटू साउर रा मैंगो, कच्चे आम के अंदर, और राइप स्वीट या तो पके हुए आम के अंदर। यू विल फील द टेस्ट ऑफ हेवन ऑन द अर्थ, आपको ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में स्वर्ग का टेस्ट आपको अर्थ पर मिल रहा है। सो ग्रैब अ फ्रूट, एक फ्रूट को पकड़ो, एंड लेट अस अनरेवल, अनरेवल मतलब होता है उजागर करो, ओपन करो, द मार्वलस मैंगो मिस्ट्री, और उसके रहस्य को उजागर कर दो कि क्या है टेस्ट। तो अनरेवल जो वर्ब होती है मिस्ट्री को खोलने के लिए, रहस्य को उजागर करने के लिए यूज़ करते हैं। Legend has it that the mango was not only the king of fruits but a fruit of kings। आपने तो ये सुना होगा कि मैंगो इज ए किंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का राजा नहीं है बल्कि राजाओं का फल भी है। वंस अपॉन ए टाइम पर्सनल ऑर्चर्ड्स, ऑर्चर्ड जैसे फूलों का बगीचा होता है उसे गार्डन कहते हैं, वैसे फलों का बगीचा होता है ऑर्चर्ड कहते हैं। ऑर्चर्ड्स वर heavily guarded symbols of status with the exclusive variety of their fruit cultivated especially for the royalty and nobles, though favored folks were gifted basket of the much sought after mangoes। मतलब पहले क्या होता था, ऑर्चर्ड रखना एक स्टेटस सिंबल माना जाता था राजाओं के द्वारा, वो अलग अलग वैरायटी के जो फ्रूट्स होते थे वो रखते थे, और कोई फोक में जनता में कोई अच्छा काम करता था तो उसको वो गिफ्ट भी करते थे। मैंगोज ट्रेस देयर ओरिजिन टू इंडिया एंड बर्मा, मैंगो का जो ओरिजिन हुआ है वो इंडिया और बर्मा में हुआ है। वेयर दे हैव बीन ग्रोन फॉर ओवर 5000 ईयर्स, मतलब 5 सालों से पहले से हम लोग इससे 5 सालों से जो 5000 ईयर्स है तब से हम इसे ग्रो कर रहे हैं। बुद्धिस्ट मोंक ट्रांसप्लांटेड इट टू मलेशिया, बुद्धिस्ट मोंक ने इसे मलेशिया ले गए एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट में ले गए। द पुर्तगीज टुक इट टू ब्राज़ील, पुर्तगीज़ जो थे उन्होंने ब्राज़ील ले गया, एंड द वेस्ट इंडीज़, और वेस्ट इंडीज़ में ले गया। द पर्शियंस टू द गल्फ एंड अफ्रीका, पर्शियन जो लोग थे इराक ईरान के, उन्होंने गल्फ और अफ्रीका ले गया। इट वॉज ओनली 1830 द मैंगोज फर्स्ट अपीयर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट में ये 1830 में पहली बार दिखा। वैन डिड मैंगो, अब नेक्स्ट हुई वैन डिड मैंगो अपीयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर है बिफोर 200 ईयर्स। इन विच कंट्री मैंगोज ट्रेस देयर ओरिजिन, तो यहाँ पर इंडिया आएगा, बर्मा दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु कैरिड मैंगोज टू अफ्रीका, अफ्रीका किसने ले गया, अफ्रीका जो है वो पर्सियन ने ले गए थे। इन एंशिएंट टाइम फॉर हुम मैंगो वॉज बीइंग कल्टिवेटेड, तो एक किंग के लिए कल्टिवेट होते थे। फ्रॉम द पैसेज फाइंड आउट दैट द सिमिलर टर्म फॉर द वंडरफुल इज मार्वलस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो सेक्शन है वो हम डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन होगा वो होगा राइटिंग का, ये 8 मार्क्स का होगा। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको एक आर्टिकल लिखना है, जैसे नेचुरल डिजास्टर है, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर एंड सेफ टाइगर। चलिए आपको देख लेते हैं एक एग्जांपल कि आपको कैसा लिखना चाहिए, क्या लिखना होगा।
चलिए यहाँ से देखते हैं। जैसे आप नेचुरल कैलेमिटी के बारे में लिख सकते हैं, नेचर पजेसेस इक्वल पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, सॉरी, नेचर पजेसेस इक्वल पावर ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। नेचर के पास पावर होता है, पजेस मतलब होता है कि वो कंस्ट्रक्शन भी कर सकती है, क्रिएशन भी कर सकती है, निर्माण भी, और तबाह भी कर सकती है, डिस्ट्रक्शन भी कर सकती है। अ नेचुरल डिजास्टर इज एन इवेंट, एडवर्स नेचुरल इवेंट। तो नेचुरल डिजास्टर एक इवेंट है, लेकिन कैसी? एडवर्स मतलब विपरीत, मतलब अच्छी नहीं है, बुरी है। एडवर्स नेचुरल इवेंट है दैट कॉजेज ग्रेट डैमेज, जो बहुत नुकसान पहुंचाती है लाइफ को एंड प्रॉपर्टी को ऑन द अर्थ। There are many types of natural disasters that damage the environment and many lives of living beings. A natural disaster occurs because of many reasons. Natural disaster के बहुत सारे कारण हैं क्यों होता है। An earthquake occurs because of the release of energy from the earth's centers. अर्थ क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द अर्थ सेंटर्स। लैंडस्लाइड मतलब ज़मीन का खिसकना क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सम नेचुरल डिजास्टर्स अकर बिकॉज ऑफ इंटरनल जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, जबकि कुछ जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं वो इंटरनल जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के कारण होते हैं। सम डिजास्टर्स आर एज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर, कुछ डिजास्टर ऐसे होते हैं जो डिजास्टर के कारण होते हैं। लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शंस कैन कॉज लैंडस्लाइड। जैसे अर्थक्वेक से और वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक जहाँ कहीं फटता है ज्वालामुखी तो उसके कारण ज़मीन खिसकती है, लैंडस्लाइड होती है। ड्रॉट इज़ ए कंडीशन ऑफ लो ग्राउंड वाटर लेवल, मतलब एक और जो यहाँ पर डिस्कशन की गई है नेचुरल क्लाइमेटी ड्रॉट जिसे सूखा कहते हैं, इसे कंडीशन ऑफ लो ग्राउंड वाटर। इसमें लो ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर है वो कम हो जाता है। एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज ए ड्रॉट, और इसे हम क्या मानते हैं? ड्रॉट मानते हैं। इसके बाद आप ड्रॉट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या इतना ही करके उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। इन कंक्लूजन हम लास्ट में कंक्लूजन दे सकते हैं। देयर आर वेरियस नेचुरल डिजास्टर दैट हैव बीन कन्फर्म्ड, मतलब जो नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर ये ड्रॉट के बारे में बता सकते हैं कि ड्रॉट इज़ कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन। ड्रॉट जो हो रहा है वो डिफॉरेस्टेशन के कारण होता है, मतलब जंगलों की कटाई के कारण होता है। और एक नेचुरल डिजास्टर है सॉइल इरोजन, वो क्यों होता है? सॉइल इरोजन इज़ कॉज्ड बाय द कटिंग ऑफ ट्रीज ब्लाइंडली, मतलब डिफॉरेस्टेशन के कारण होता है। तो ये सब इस तरह से आप नेचुरल डिजास्टर के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन दे सकते हैं कि मतलब जो जैसे इन कंक्लूजन देयर आर वेरियस नेचुरल डिजास्टर्स दैट हैव बीन कंफर्म टू बी फैटल, बहुत से ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो वो आपकी जान ले सकते हैं, मतलब फैटल है। पीपल मस्ट टेक सेंसिबल मेजर्स, इंसान को जो है सेंसिबल समझदारी पूर्व कदम उठाना चाहिए एट द टाइम ऑफ इमरजेंसीज दैट विल हेल्प देम टू गेट आउट ऑफ इट। गवर्नमेंट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी शुड लॉन्च सम अवेयरनेस प्रोग्राम। और गवर्नमेंट को और जो मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटीज़ होती हैं उन्हें कुछ अवेयरनेस वाले प्रोग्राम लोगों के लिए तैयार करने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के बारे में लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर्स टच ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड गिव अस द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। द डील विद द सोशल पॉलिटिकल, मतलब न्यूज़पेपर जो होते हैं सोशल, सामाजिक, राजनीतिक, साइंटिफिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल, दे आर द मीन्स ऑफ बिजनेस एडवर्टीजमेंट। और जितने भी एडवर्टीजमेंट होते हैं, जितने भी बिजनेस प्रोडक्ट होते हैं वो किसके थ्रू पता चलते हैं? यू कम टू नो अबाउट दो न्यू प्रोडक्ट थ्रू न्यूज़पेपर। देयर आर ए स्पेशल रिजर्व फॉर एडिटोरियल, यहाँ पर एक पेज होता है जिसमें एडिटोरियल्स कमेंट्स लिख सकते हैं। एंड पब्लिक क्रिटिसिज्म, पब्लिक अपने विचार शेयर कर सकती है। एज सच देयर डिवोट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। दे शुड रिप्रेजेंट ऑल द पब्लिक अफेयर्स इन देयर ट्रू लाइट, मतलब जो सच्चाई को सामने लाने का काम न्यूज़पेपर का होता है। न्यूज़पेपर आर प्रिंटेड इन ऑलमोस्ट ऑल रीजनल लैंग्वेजेस, सभी भाषाओं में प्रिंट होते हैं। दे आर द मिरर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का एक आईना होते हैं। थ्रू न्यूज़पेपर वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैचेस बीइंग प्लेड, कौन से मैच खेले जाते हैं इन अदर कंट्रीज। थ्रू न्यूज़पेपर वी कैन get knowledge about space technology. Newspaper tell us different articles how we can improve our health, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, हेल्थ के बारे में आपको बताते हैं कि किस तरह से अपनी आप हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं। थ्रू डिफरेंट एड्स इन दैम वी कैन अप्लाई फॉर जॉब्स, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द न्यूज़पेपर्स आर हेल्प्ड इन अरेंजिंग मैसेजेस थ्रू मैरिटल, द न्यूज़पेपर आर हेल्प्ड इन अरेंजिंग मैरिजेस थ्रू मैट्रिमोनियल्स, मतलब एक स्पेशल न्यूज़पेपर आता है जिसमें शादी के बारे में दूल्हा और दुल्हन, वर और ब्राइड और ब्राइडग्रूम की डिटेल्स दी रहती हैं। इसे मैट्रिमोनियल्स कहते हैं। इस शादी डिसाइड करने में मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। और टेंडर्स जो होते हैं गवर्नमेंट के वो न्यूज़पेपर और के द्वारा इशू होते हैं। हैंस नाउ डेज न्यूज़पेपर आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। न्यूज़पेपर्स आर चीप एंड द बेस्ट वे फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑल ओवर द
वर्ल्ड। सबसे सस्ता साधन है इन्फॉर्मेशन गेट करने का। इसके बाद में आपको नेक्स्ट टॉपिक उसके से पॉइंट डिस्कस कर ले रहा हूँ, बाकी आपको यदि आता है तो डेवलप आपको खुद ही करना है इस टॉपिक को। सेव टाइगर ये आपका टॉपिक है। टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री, सो वी हैव टू सेव हिम। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल, तो हमें उससे बचाना होगा। टाइगर्स आर द प्राइड ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का स्वाभिमान है। दस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेव द टाइगर। टाइगर्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ बैलेंस इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम को बचाना है। टाइगर उसका एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वाई दे नीडेड टू बी सेव्ड, इसलिए उनको बचाने की ज़रूरत है। द नंबर ऑफ टाइगर्स आर डिक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन बींग्स इन देयर हैबिटेट, उनके रहने की जगह में इंसान जो हस्तक्षेप कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, इसलिए यहाँ उनकी संख्या कम होती जा रही। पीपल जनरली हंट टाइगर्स फॉर देयर स्किन, लोग जो है शेर का शिकार करते हैं स्किन के लिए। सो द सेव टाइगर्स इलीगल हंटिंग मस्ट बी बैन, इलीगल हंटिंग जो है वो बंद की जानी चाहिए। जो शिकार हो रहा है इलीगल, उसे बंद करते हैं। इन 1970 द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर विच एम्स टू सेव टाइगर। 1973 में गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है सेव टाइगर, टाइगर को सेव करें। इन ऑर्डर टू सेव द टाइगर द गवर्नमेंट हैज़ मेड सो मैनी नेचुरल पार्क्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेचुरल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिच डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम द स्पीसीज ऑफ टाइगर्स मस्ट बी सेव, जो इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी उसको बनाए रखने के लिए टाइगर को बचाना बहुत जरूरी। इफ़ यू स्टॉप कटिंग फॉरेस्ट देन वी कैन सेव टाइगर, यदि हम जंगलों को काटे ना तो टाइगर बच सकते हैं। एवरी ईयर ऑन 29 जुलाई वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल टाइगर डे टू स्प्रेड अवेयरनेस टू सेव टाइगर। चलिए 29 जो आपकी जुलाई होती है उसमें दिन हम इंटरनेशनल टाइगर डे सेव करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, राइट अ स्टोरी अबाउट 120 वर्ड्स विथ मॉरल एंड टाइटल। तो इस तरह से आपको कुछ हिंट दी रहेगी, इसको पढ़कर आप एक स्टोरी डेवलप कर सकते हैं इस तरह से। अस्टैग मतलब होता है हिरण। अस्टैग वॉज वंस ड्रिंकिंग वाटर एट द पूल, एक जो हिरण रहता है वो पूल में पानी पीता रहता है। ही सा हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द क्लियर वाटर, उससे पानी में अपना ही पिक्चर दिखता है। ही एडमायर्ड हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, वो अपने हॉर्न देखता है, सिंग, और उनको एडमायर करता है कितने सुंदर। बट ही डिड नॉट लाइक द लीन थिन लेग्स, लेकिन वो अपने पतले पैरों को देखकर बहुत दुखी हो जाता है कि माई लेग्स बहुत लीन है, थिन है, कैसा बहुत बेकार दिखते हैं। सडनली ही सा ए हंटर्स डॉग, सडनली उसको क्या, ही सा ए हंटर्स डॉग दिखाई देता है, रनिंग टूवर्ड्स हिम, जो उसके तरफ भागता होता है। ही रेन इनटू द जंगल, वो जंगल भाग जाता है स्टैग, एंड टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। हिज लेग्स सून कैरिड हिम फार फ्रॉम द डॉग, उसके जो लेग्स रहते हैं, जो वो मानता है कि अच्छे सुंदर नहीं होते हैं, तो वो उसे बहुत दूर ले जाते हैं। बट हिज हॉर्न्स वर कॉट फास्ट इन अ ट्री, लेकिन उसके जो हॉर्न होते हैं वो एक ट्री में फंस जाते हैं। आफ्टर मैनी एफर्ट्स, बहुत कोशिश के बाद, ही कुड फ्री हिमसेल्फ, वो अपने आप को फ्री कर लेता है। एंड रैन फॉर लाइफ, और लाइफ के लिए भागता है। नाउ ही फेल्ट दैट हिज अगली लेग्स वर ऑफ ग्रेट हेल्प, मतलब उसको लगा कि उसके जो अगली बेकार सुंदर नहीं दिखने वाले लेग्स हैं, उन्होंने इसकी बहुत हेल्प करी टू सेव हिम, तो और उसी ने उन्हें बचा, मतलब लेग्स ने ही उसे बचाया है। बट हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स माइट बिकम कॉज ऑफ हिज डेथ, लेकिन जो हॉर्न थे वो उसकी डेथ का कारण बन सकते थे। व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी का मॉरल है कि मतलब ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर वो चीज़ जो अच्छी दिखती है वो अच्छी होती नहीं है। ऑल ग्लिटर, ये कहावत है इंग्लिश की, जो चमकते हैं, हर चीज़ चमकने वाली सोना नहीं होती। ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, इस तरह से आप एक कहावत लिख सकते हैं, प्रोवर्ब लिख सकते हैं। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। इसका नेक्स्ट सेक्शन है आपका ग्रामर वाला होता है। ग्रामर के सेक्शन में देखिए आपको यहाँ पर एक वो एरर करेक्शन आता है कि इसमें आपको पढ़ना है, और इसमें एक पार्ट जैसे यहाँ पे दिया हुआ एरर आपको ठीक करनी होती है। जैसे यहाँ पर पीटर एंड माइकल डिसाइड टू, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे गलत लिखा है यहाँ पर आएगा डिसाइड, सॉरी यहाँ पे गलत है डिसाइड, और सही होगा डिसाइडेड। यहाँ पर पास्ट की बात है तो यहाँ होगा डिसाइडेड। पीटर एंड माइकल, तो यहाँ पे सही करना है, यहाँ पे देखिए रॉन्ग लिखना है, और सही करके यहाँ पे लिखेंगे डिसाइड। पीटर एंड माइकल डिसाइडेड डिसाइडेड टू, फिर यहाँ पर आएगा विजिट द साइंस म्यूजियम, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर ऐसा लिख सकते हैं आप, ERROR, नो एरर। इसके बाद नेक्स्ट, इसी में और पैराग्राफ आगे बढ़ते जाएंगे, इस तरह का रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, इन
देयर सिटी, तो यहाँ जो देयर लिखा है ये गलत है, तो यहाँ पे आपको पहले रॉन्ग वाला पोर्शन लिखना है, THERE, ये देयर जो है रॉन्ग है। करेक्ट क्या होगा आपको यहाँ लिखना है, यहाँ पे होगा THEIR, देयर, ये वाला देयर होगा, ठीक है। इफ़ ही वुड लाइक टू ज्वाइन हिम ने, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही, तो हिम की जगह यहाँ पर होगा दैम, यहाँ पे प्रोनाउन की मिस्टेक है, ही की जगह होगा दैम। राहुल वर, यहाँ पे वर की जगह होगा, यहाँ पे जो एरर है वो है वर, और सही होगा वॉज, सिंगुलर है क्योंकि राहुल। दे बॉट देयर टिकट्स, यहाँ पे देखिए देयर एक से ज़्यादा, तो यहाँ टिकट्स होगा, एंड टिकट यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे टिकट्स लिख देंगे, TES, टिकट्स, टिकट्स एंड वॉक इन ए, दे बॉट देयर टिकट्स एंड वॉक इन द म्यूजियम, तो यहाँ पर ये होगा वॉक गलत होगा, वॉकड इन द म्यूजियम। इस तरह से आपको ये एरर करेक्शन का पोर्शन करना होगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे जो है आपको सेंटेंस, दीज आर द जम्बल्ड अप पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस, यू हैव टू अरेंज देम प्रॉपरली। इस तरह से एक आपको जम्बल्ड अप पार्ट्स दिए जाएंगे सेंटेंस को, उनको आपको जमाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए इट पहला है, फिर इज़, इट इज़, थर्ड है इम्पोर्टेंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये फोर्थ है टू ऑब्जर्व, 5 ट्रैफिक, और ये रूल्स। तो ये सेंटेंस बन गया, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल्स, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए फर्स्ट है चिल्ड्रन बिलो ऑफ 18 ईयर्स, यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन बिलो, यहाँ पे थर्ड आएगा, द एज यहाँ पे फोर्थ आएगा, ऑफ 18 ईयर्स 6 में आएगा, मस्ट 7 में आएगा, नॉट, ड्राइव, यहाँ पे लास्ट वाला ये वाला ड्राइव आएगा। इस तरह से सेंटेंस अरेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, फर्स्ट वी मस्ट, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ वियर होगा, वी मस्ट वियर हेलमेट्स फॉर आवर, ये नेक्स्ट आएगा ओन, फिर प्रोटेक्शन, ये पूरा सेंटेंस बन गया, वी मस्ट वियर हेलमेट फॉर आवर ओन प्रोटेक्शन। इस तरह से आपको जम्बल्ड अप पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस दिए जाएंगे, यू हैव टू रीअरेंज देम टू मेक अ प्रॉपर सेंटेंस। इस तरह से ये एक्सरसाइज होगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका एक्टिव पैसिव वाला आएगा, जैसे टॉम पेंटेड द एंटायर हाउस, तो आपको यहाँ करना है द एंटायर हाउस, कब की बात है, पास्ट की, तो यहाँ वॉज लगा देंगे। और पैसिव वाइज में मालूम है आपको, वो आपका थर्ड फॉर्म लगता था, यहाँ पेंटेड हो गया, द एंटायर हाउस वॉज पेंटेड बाय टॉम, इस तरह से बना सकते हैं। टीम सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री, तो यहाँ पे होगा देयर विक्ट्री वॉज सेलिब्रेटेड बाय द टीम। इस तरह से आप ये वाला ग्रामेटिकल। इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन होगा वो होगा आपका लिटरेचर से, मतलब आपकी टेक्स्ट बुक से। तो आपको इस तरह से पोएम दी होगी, वो आपको पढ़ना है। पोएम पढ़ने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। तो ये जो पोएम दिख रही है आपको, जो आपने पढ़ा होगा, पोएम पढ़ के सुना देता हूँ मैं। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed inevitable about what on ground had looked absurd, unplanned, without style, when the jet sprang into the sky. अब यहाँ पे राइटर कौन है इसके, तो ये पोएम है जोग्राफी लेसन, जुल्फिकर घोष हैं इसके। सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स, कैसी दिखती सिटी, अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल। विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स विदाउट प्लान और ऑर्डर, तो इसके लिए वर्ड यूज़ हो रहा है स्टेंजा में हैप्चर्ड, ये लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपका क्वेश्चन है आंसर एनी 2 ऑफ द क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस का आंसर देने। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन जंक बॉक्स, द ऑथर फाउंड द ओल्ड रोल टॉप डेस्क इन द junk box. What is your opinion for ant? The ant teaches us the principle that we should save for rainy days. Why did Tilly family come to Thailand? तो Tilly family, तो यहाँ लिखेंगे Tilly family came to Thailand for celebration of Christmas, to celebrate Christmas, इस तरह से लिख सकते हैं। Write down the views on whether wars are good way to end conflict. क्या war एक अच्छा तरीका है conflict को, मतलब विवाद को ख़त्म करने का, तो आप लिख सकते हैं wars are not the good way to एंड कन्फ्लिक्ट बिकॉज ड्यू टू वार women becomes widow, women जो होती हैं विडो बन जाती, children become orphan and many soldiers lose their lives, और बहुत सारे सोल्जर्स जो होते हैं वो अपनी लाइफ को खो देते हैं।
इसके बाद इसमें एक इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर जिम, आप जिम हैं। यहाँ पे इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन, यू हैव रिटर्न टू योर टाउन आफ्टर द वॉर, वॉर के बाद आप रिटर्न हो गए। राइट एक डायरी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है एंटायर फील अबाउट द एक्सचेंजेस यू सी इन योर टाउन। आफ्टर वॉर अ लॉट ऑफ चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन माई सिटी, पीपल हैव बिकम अनएम्प्लॉयड एंड many women have become widow and a lot of children have lost their family and parents। इस तरह से आप अपनी लाइन से लिख सकते हैं। it is Christmas today but the town looks very sad। इस तरह से आप लिख सकते हैं, या टेरिबल, जो भी लिखना चाहें। एक इमेजिनेशन करके आपको एक डायरी में इस तरह के नोट डेवलप करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखना है कि आंसर एनी टू क्वेश्चंस के आंसर देने, 2 मार्क्स के। वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट, तो लिखेंगे द कैमल लिव इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू डू एनी वर्क। वाई डिड वैल्यू रन अवे फ्रॉम द फैमिली, तो वैल्यू ran away from his family because his parents used to beat him and used to snatch his earning every day। उसके जो पेरेंट्स थे वो क्या करते थे, उसके जो फादर थे उसको बीट करते थे, और ही यूज टू स्नैच अवे हिज मनी, हार्ड अर्नड मनी, जो वो पैसा कमाता था उसको छीन लेते थे। वॉज द जाइंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन, तो लिखेंगे द जाइंट वॉज नॉट हैप्पी ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन बिकॉज नीदर winter went out nor spring came in, that's why he was not happy, he was sad over the state of the garden। आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होंगे। इस तरह से आपका जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है वो खत्म हो जाएगा। गुड डे, गुड लक। आई होप आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। बेस्ट ऑफ